नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं मॉडल टाउन पे, जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके बाहर। और हम पूरा शहर घूम के आ रहे हैं। पूरे शहर में जितने भी सरकारी बैंक है, सबके एटीएम इस टाइम पे बंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारी ऐसी रोड, झज्जर रोड पे एक भी एटीएम खुला नहीं है। अगर इमरजेंसी में किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पैसा कहाँ से निकलवाए। ये है गांधी कैंप के अंदर का एटीएम। लिखा हुआ है 24/7 एटीएम, लेकिन ये भी बंद है। अगर किसी को धन की जरूरत है, भगवान ना करे किसी से कोई दिक्कत हो गई है, तो वो क्या करेगा। यह अशोका चौक स्थित एटीएम सेल्फ सर्विस एरिया और बैंक की फोटो है। यह भी रात को बंद है। और आपको हम आगे भी दिखाएंगे। इस वक्त सारे एटीएम बंद है, खास तौर पे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इनके सबके एटीएम बंद हैं। यह जो तस्वीर है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच की। ब्रांच के अंदर का एटीएम और बाहर का एटीएम आप देख सकते हैं, यह भी बंद है। अंदर की हालांकि लाइट जल रही है, लेकिन एटीएम बंद है। तो इसकी जवाबदेही किसकी है। आप हमारे से अकाउंट खुलवाते हैं और आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो एटीएम से आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को जरूरत है तो बताओ मैं पैसे कहां से निकलवाऊं। और किसी और बैंक से निकलवाऊंगा, मेरी ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है। आप मेरे से 25-30 रुपए प्लस जीएसटी फालतू लेंगे। वाई आई एम लेबल टू पे दिस। इसकी जवाबदेही किसकी है। आप देख सकते हैं केनरा बैंक का एटीएम छोटराम चौक पे जो स्थित है, ये भी बंद है। और लाइट जल रही है। आप बिजली क्यों फूक रहे हैं। अगर आपने नहीं चलाना है तो लाइट भी बंद कीजिए ना। और आप बड़े चौड़े में लिख रहे हैं कि 24/7 या 24 आवर्स एटीएम। क्यों। इसकी जवाबदेही किसकी है। आप देख रहे हैं, ये जो है नारायण कॉम्प्लेक्स पे स्थित कर्नाटका बैंक का एटीएम है और यह भी बंद है। हम आपको पूरे शहर के एटीएम दिखाएंगे, सारे एटीएम बंद है। और आप ये देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल भूमि पर। आप देख सकते हैं, यह झज्जर रोड स्थित जो वेस्ट गर्ल्स स्कूल के अपोजिट में एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक का। यह भी बंद पड़ा है, सामने गाड़ी खड़ी है। अब एक सवाल और उठता है कि प्राइवेट बैंक के सारे एटीएम खुले हैं लेकिन सरकारी नहीं। क्या जो चोर और डाकू और डकैत पड़ने का सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक में ही पड़ रहे हैं। प्राइवेट बैंक डूब रहे हैं, ये सब डूब रहा है। हमारी मनी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप हमसे पर ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए आफ्टर 4 ट्रांजेक्शन। तो हम क्यों दे, जब हमें आधी रात को आपसे सर्विस नहीं मिल रही है तो कस्टमर आपको ये पेमेंट क्यों करे। ये डिजिटल भूमि का सवाल है पूरे प्रशासन से, जो भी रेगुलेटरी बैंक को चला रही है उनसे, आरबीआई से, कि वाई वी आर लाइबल टू पे दिस। जो भी आप प्रोसेसिंग फीस और सब चार्ज करते हैं, वाई। और बात रही एसएमएस की, तो आपके एसएमएस भी कितनी बार नहीं आते हैं। ये हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। आप देख सकते हैं ये एटीएम भी बंद है। मतलब कोई भी यात्री, किसी को दिक्कत होती है तो पैसे निकलवाने का कोई साधन नहीं है, लेकिन आप पर ट्रांजैक्शन हमसे पैसे लीजिए। साथ में दे सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है और ये भी बंद है। तो आप क्या चाहते हैं। आप हमारे से हर चीज पे चार्ज ले जा रहे हैं, जीएसटी ले जा रहे हैं, मगर सर्विसेज आप पूरी नहीं दे रहे हैं। एटीएम पे साफ साफ लिखा होता है 24 आवर्स। अभी तो रात के 11 भी नहीं बज रहे हैं। वेयर इज 24 आवर्स। ये आप देख सकते हैं केनरा बैंक झज्जर रोड पे, बिल्कुल रिलायंस फ्रेश के पास में ही है ये, झज्जर रोड पे। और इसका भी एटीएम आप देख सकते हैं बंद है। ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एटीएम। ये भी बंद है। तो अभी भी सवाल फिर से वही उठता है कि फिर आप हमसे फालतू के चार्ज क्यों ले रहे हैं, अगर आप 24 आवर सर्विस नहीं दे सकते। और अगर आपको रात को सरकारी बैंक बंद रखने हैं तो रात के टाइम पे, चाहे हमारी 4 ट्रांजेक्शन हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, उस पे कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगना चाहिए। फिर से यह पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। और ये जो है जनता कॉलोनी के सामने वाली गली जो है उसके बिल्कुल अपोजिट में है। और आप देख सकते हैं लाइटें जल रही हैं, जबकि हमें कहा जाता है कि आप बिजली बचाएं, बिजली ज्यादा ना यूज करें। इतनी लाइटें आपने जला रखी है, हालांकि आपका एटीएम बंद है। आप
खुद से बिजली इतनी खराब कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं, और उसके बावजूद वो सब छोड़िए, फिर से वही क्वेश्चन है कि हम सर्विस चार्ज क्यों दें? हम सर्विस चार्ज क्यों दें जब आप प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं? हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि हम सर्विस चार्ज क्यों दें। आप देख सकते हैं जनरेटर के पीछे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काठमंडी रोहतक, फिर से एटीएम बंद है। सिर्फ अगेन क्वेश्चन वही है कि हम क्यों सर्विस चार्ज दें। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जब सर्विस पूरी नहीं दे पा रहे हैं तो हम सरकारी बैंक में खाता क्यों खुलवाएं? और अगर हम सरकारी बैंक में खाता नहीं खुलवाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं डूबेंगी ही। तो इसके लिए लायबल कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? डिजिटल भूमि है आपकी आवाज, आप सोचिए, इस बारे में विचार कीजिए, और हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज जन जन तक। अभी और भी एटीएम बाकी हैं, हम पूरे रोहतक शहर में आपको एटीएम दिखा रहे हैं रात को घूमकर। और आप बताइए कमेंट करके क्या हम सही हैं या गलत हैं। यह है शिवाजी कॉलोनी का पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम, यह भी बंद है। तो आप लोग खुद विचार कीजिए कि क्या हमारे पास जो 25 या 30 रुपए का चार्ज लगता है, क्या वो फालतू है? या उस 30 रुपए में हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बच्चों को या अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज जरूर ले सकते हैं। तो ये विचार कीजिए और आवाज उठाइए, हम बनेंगे आपकी आवाज। धन्यवाद।